अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब जो है बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ जो है ना अर्जेंट अपडेट C98 और एम बॉक्स के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये है कि मैं आप सबसे बहुत थका हुआ था। अभी नहा के फ़्रेश होकर आया तो अचानक चार्ट पे नज़र पड़ी और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे, सर C98 का क्या होगा, एमबॉक्स क्या होगा। पहली तो बात ये है कि मैंने किसी को नहीं कहा कि ये दो कॉइन लो, ना ही मैं कभी सजेस्ट करूँगा पर्सनली। वैसे ओपनली मैं कॉइन के बारे में बताऊँगा, जो लेना चाहता है वो अपने बिहाव पे ले, अपने रिस्क पे ले। नहीं मैं कहूँगा जो है ना आप लो, फिर भी नहीं मैं बताऊँगा जी आप रिस्क लो। आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई चीज़ लो उसका स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करो। स्टॉप लॉस के बगैर चलना बेवकूफ़ी है। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो चीज़ जो है वो आप समझ लें कि आप जो है ना कर रहे हैं तो वो आप अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, यानी कि मोटिवेशन के अंदर कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि आप सब दोस्तों को बस इतना कहूँगा कि पर्सनली मैं मशवरा किसी को नहीं मैसेज करके कहता कि आप कौन सा कॉइन लो कौन सा ना लो। वो आप अपने रिस्क पे अपनी नॉलेज पे लिया करो चीज़ जो भी लेते हो। मेरा काम है अपडेट देना कि ये कॉइन कितना अच्छा है, कितना डाउन जा सकता है, कितना अप जा सकता है, अगर कौन सी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो क्या करेगा। तो ये चीज़ें मैं बात करने में पसंद करता हूँ कि मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूँ। आगे डिसाइड आपने खुद करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, नहीं लगाना, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितने दिनों के लिए, ये सब कुछ आपने करना है। तो अभी मैंने वैसे C98 और एम बॉक्स को मैंने देखा तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। तो मैंने तो फिर ये सोचा कि चलें इनके बारे में ना एक सिंपल सा जो है ना वीडियो बना के ना अपडेट दे देता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो आपको चार्ट पे जा कर ना कुछ बातें समझाता हूँ, इंशाल्लाह आप वो बातें देखें तो आपको वो समझ आएगी, ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह चार्ट पे चलते हैं। चलें जी, हम आ गए हैं जी अभी C98 के चार्ट के ऊपर। C98 का चार्ट जो है मैंने खोला हुआ है और मैंने पहले से कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट्स वगैरह लगाई हुई हैं। आपको एक मेजर जहाँ से ये ब्रेकआउट करके ना ऊपर गया है ना, वहाँ से दिखाता हूँ कि इसने क्या किया। ये आपको नज़र आ रही होगी ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ये आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है ये वाली सपोर्ट, एक सॉरी यार ये इसको उठा ही देते हैं। ये सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट मैंने लगाई थी कि अगर ये C98 इस जगह से ऊपर जाता है, ठीक है, जब ये ऐसे नीचे आ रहा था तो एक दफ़ा इसने यहाँ पे टच किया इसी सपोर्ट को, दूसरी दफ़ा ये टच किया और तीसरी दफ़ा एक नीचे इसने सपोर्ट बनाई। तो हमने कहा कि अगर ये ब्रेक करेगा तो देन एक रेजिस्टेंस आएगी 5.2 5 इसको अगर ब्रेक करता है इस एरिया से ऊपर जाएगा, क्लोज करेगा। आप प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने सारी बातें बताई हुई हैं। तो देन ये बुलिश होगा, बहुत अच्छा इसका पंप होगा। अदरवाइज़ ये यहाँ से जो है ना नीचे की तरफ आ सकता है। और कुछ पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, वो आप देखिएगा आपको समझ आएंगे। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको मैं ज़रा बता देता हूँ कि C98 जो है वो एक अच्छा कॉइन है। पहली तो बात ये है, बुरा कॉइन नहीं है, बहुत अच्छा कॉइन है, अभी इसका पंप रहता है। अब C98 जो है वो आप देखें कि इसी सपोर्ट के, ये जो सपोर्ट है, ये जो मैंने सपोर्ट लगाई है जिसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था, यही सपोर्ट जो जिसको यहाँ से इसने ब्रेक किया और ऊपर गया, फिर ऊपर वाली रेजिस्टेंस को हिट करके फिर देन जो है ना ये नीचे की तरफ आया। तो अब देखें तो इसी सपोर्ट को C98 होल्ड कर रहा है। एक दफ़ा, दो, तीन और चार पॉइंट इसके आप चेक करें कि 4 दफ़ा ये इसी सपोर्ट के ऊपर आकर जो है ना रुक रहा है, यानी डंप कर रहा है, ठीक है, लोअर लो बना लिया इसने, लेकिन सपोर्ट को ये अपनी छोड़ नहीं रहा। यानी कि किससे क्या मुराद है कि ये कोई हार्ड डंपिंग नहीं कर रहा, कर सकता है करने को तो कुछ भी, कोई भी कॉइन है, मैं किसी भी बिलीव नहीं करता, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि जिस कॉइन का पंप
जो है ना यकीनन हो सकता है 60-70% चांस हैं वो इस तरह की अगर मूवमेंट कर रहा हो और लो बना रहा हो, तो उसका मतलब है वो लोगों को पैनिक कर रहा है। मैक्सिमम ऐसे होता है कि अब लोगों को ये पैनिक कर रहा है, ये ऊपर जाता है फिर नया लो बना लेता है, फिर ऊपर जाता है नया लो। हो सकता है ये इसी स्पोर्ट को करते करते ऐसे अप डाउन करते करते ये यहाँ तक भी आ सकता है। ये मतलब लो और लो बहुत बना सकता है उस वक्त तक जब तक सारे लॉन्ग प्लेयर इससे बाहर ना हो जाएं। यानी कि जो लेवरेज आप लेते हैं ना, तो लेवरेज में कुछ लोगों ने इसको $3 से लॉन्ग किया होगा, किसी ने 2.2 से किया होगा, यानी मुख्तलिफ सिचुएशन में 3.2 से किया होता है। तो ये जो है ना उन लोगों को बाहर करने के लिए ना अब ये हरकतें कर रहा है स्लोली, एकदम भी नहीं कर रहा। जब वो सारे बाहर हो जाएंगे, मैक्सिमम लोग जब लिक्विडेट हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे या जो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो देन ये अचानक एक लंबी कैंडल बनाएगा और अचानक लंबी कैंडल करके ये सारी रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पे जाके टेस्ट करेगा। या हो सकता है ये इससे भी बड़ी कैंडल बना ले, यहाँ पे एक कैंडल बनाए, देन आकर इसको सपोर्ट बना के टेस्ट करे और ये ऊपर जाए। ये गुड साइन है। मैं इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था कि एक गुड साइन है कि बिटकॉइन जो कर रहा है वो तो मैं अभी अपडेट नहीं दे रहा, लेकिन बिटकॉइन अगर नीचे जाए या ऊपर जाए और ये उसके मुताबिक जो है ना नीचे ऊपर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो इसने ये वाली सपोर्ट जो ये आपके सामने है, इस सपोर्ट को जो ये होल्ड करके नीचे आ रहा है, ये इस चीज़ की निशानी है कि ये पंप लगाएगा। इसका पंप का टाइम बहुत करीब है, यानी कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर या आज रात को भी लगा सकता है, ये नहीं कह सकते। सेम ऐसी पोजीशन आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो ऐसे ही कुछ CHZ कर रहा था, वो सपोर्ट के ऊपर आया, देन उसने ब्रेक किया और सारी फिर एक लास्ट वाली रेजिस्टेंस थी जिसको वो टेस्ट कर रहा था। C98 का अगर आप चार्ट देखें, बल्कि मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए खो लेता हूँ, तो C98 की मैंने वीडियो बनाई थी, ये देखें, ये देखें C98 जो है इसका देखें, ये चार्ट इस तरह का था कोई। फिर जब ये ऊपर गया रेजिस्टेंस ब्रेक करके, फिर ये अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसी को सपोर्ट बना के उसको टेस्ट करने लगा। एक बार यहाँ पे किया, 2, देन फिर इस तरह सपोर्ट को बनाते बनाते अब ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को यानी कि वो कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो इसके बाद का मतलब क्या है कि डंप तो करेगा, लेकिन ये करेक्शन करने के बाद ये एक अच्छा पंप लगाएगा। ठीक है, सेम लाइक ये C98 भी डंप तो कर रहा है, लेकिन एक करेक्शन के बाद अच्छा पंप लगाने के लिए ये तैयारी कर रहा है। तो ये C98 की अपडेट थी कि अभी तक तो C98 मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब फेक आउट नहीं लग रहा। आप देखें इसका कितना ज़्यादा पंप हुआ है, कितना ज़्यादा इसने पंप लगाया है। ये देखें यहाँ से ये डंप हुआ कितना ज़्यादा, फिर इसने ऐसे 2-3 कैंडलें बनाई और यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट लेके और कितना ज़्यादा इसने पंप लगाया, कितने परसेंटेज ने लगाया। अब इसका राइट बनता है कि ये करेक्शन करे। अगर हम लोगों ने ऊपर से एंट्री ली और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुरा कॉइन है। इसका ये मतलब है कि हम लोग राइट टाइम पे शायद इंटर नहीं हुए, या हमारी बैड लक थी, तो इनका करेक्शन का मूड बना, तो ये करेक्शन करवा रहे हैं उसको। अब जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक ही कैंडल में, ये याद रखिएगा मेरी, इस कॉइन के अंदर एक वॉल्यूम आएगा, अच्छा वॉल्यूम आएगा, एक ही कैंडल के अंदर ये इसको जो है ना ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तकरीबन जो है आप ये कह सकते हैं कि इसको जो है एक ही कैंडल में, चाहे यहाँ से पंप लगाएं चाहे यहाँ से पंप लगाएं, एक ही कैंडल में यहाँ तक लेके जाएंगे या इससे भी ऊपर लेके जाएंगे और इसको तगड़ा पंप लगेगा। $10 तक मेरे अंदाजे के मुताबिक $10 का टारगेट ये इजीली अचीव कर लेगा। लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ, इन बातों का मकसद ये नहीं है कि आप मेरे कहने पे अभी ले लें, अभी सेल कर दें, अभी होल्ड कर लें। मतलब ये है कि मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि ये कॉइन किस तरह की हरकतें कर रहा है और ये किस ट्रेंड में है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसे कॉइनों के ऊपर है, सम टाइम मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, वो यही कहता है कि इस तरह की हरकतें करने वाले कॉइन अक्सर पंप आउट होते हैं और बहुत अच्छा पंप होते हैं। और अक्सर ये होता है कि इस तरह की शेप, पंपिंग वाली शेप बनाकर भी डंप हो जाते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन बन रही है, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट जो है ना पंपिंग के हैं मेरी तरफ से। अगर डंप हो जाए तो मैं इसमें भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि रिस्क आपने खुद लेना है और आपने खुद ही इसको करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम दूसरे कॉइन की तरफ, वो है एमबॉक्स। एमबॉक्स की तरफ बहुत सारा लोगों ने लिया हुआ है, शायद कुछ लोगों ने 7 पे लिया हुआ है, कुछ लोगों ने 7.8 पे लिया हुआ है। तो मैं इसके बारे में ये बता दूं कि मैंने इसकी सिंपल 2 ये देखें लगाई थी, ट्रेंड लाइंस लगाई थी। ये देखें, जब ये इसके अंदर जो है ना मूवमेंट कर रहा था ना ऊपर, यहाँ से 1 2 3 और ये यहाँ से फिर
बाहर की तरफ निकला था, बाहर की तरफ निकला। अब हुआ क्या, अब ये ज़रा गौर से देखिएगा, बाहर की तरफ जब ये निकला अपनी इस सपोर्ट से, ठीक है, अपनी इस सपोर्ट से, यानी ये जो सपोर्ट है इससे जो बाहर से कैंडल बनाई है, अब आप ज़रा गौर से देखें, गौर से, तो ये इसी कैंडल को सपोर्ट बना के नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इससे नीचे भी नहीं जा रहा, यानी इसको सपोर्ट बना रहा है, यानी हार्ड डंपिंग नहीं कर रहा। अगर ये हो फजूल कॉइन, ये जैसे कि बहुत सारे कॉइन होते हैं फजूल किस्म की, तो उनकी जो कैंडलें होती हैं वो एक अजीब सी कैंडलें होती हैं, वो सपोर्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, वो एक ही दफ़ा ऐसे डंप होते हैं, फिर पंप होते हैं, डंप होते हैं, उन कॉइनों की इतनी अहमियत नहीं होती। ये एम बॉक्स एक अच्छा प्रोजेक्ट है, गेमिंग कॉइन है, अच्छा कॉइन है। मैं ये नहीं कहता इसको आप सारी ज़िंदगी के लिए रख लें, ठीक है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ ये फ्यूचर कॉइन है, ये फ्यूचर कॉइन है और ये बहुत ऊपर जाएगा कॉइन, ठीक है, इसका टारगेट बहुत बड़ा है। अब वो कितना बड़ा टारगेट है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर मोटिवेट हो जाते हैं और ओवर मोटिवेट होने की वजह से वो लोग कॉइन को होल्ड कर लेते हैं और उस वक्त मार्केट डंप हो रही होती है, यानी कि BTC डंप हो रहा है तो सारी बात है पूरी दुनिया की मार्केट डंप होगी, तो वो उसी मोटिवेशन में जो है ना होल्ड करके रखते हैं। तो हो सकता है कि हम जैसे जो ट्रेडर होते हैं जो अभी इसके बारे में पॉजिटिव हैं, हम जब मार्केट का रिएक्शन देखें नेगेटिव, हम तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन वो बेचारे लोग एक वीडियो के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका तो हर वक्त उस्ताद साथ तो नहीं होता कि उनको गाइड करता रहे यार आप निकल आओ हम भी निकल आए, तो वो उसी वीडियो की मोटिवेशन के ऊपर हो सकता है साल साल बैठे रहें और फिर कहें जी आपने उस वीडियो में बताया था कि आप ये कॉइन ले लो तो हमने तो वो लिया हुआ है, तो अब क्या करें। भाई याद रखिएगा कोई भी काम है ना, उस काम की सक्सेस के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है, ठीक है, और उस्ताद दो किस्म का है, या आपका नॉलेज आपका उस्ताद है, ठीक है, जो आपको किसी उस्ताद से मिलता है, फिर बाद में वही नॉलेज आपको सपोर्ट देता है, आपको एग्जिस्ट और एंट्री की सपोर्ट देता है, या आपको किसी जीनियस बंदे की या किसी पुराने ट्रेडर की ज़रूरत होती है जो ईमानदार हो, दयानतदार हो और आप उसके साथ अटैच हों, ठीक है, और आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ईमानदार और दीनदार जो बंदे हैं वो पता नहीं कहाँ पे होते हैं, किस दुनिया में होते हैं, अगर किसी को मिले तो मुझे भी बताइएगा। तो बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करता कि लॉन्ग टर्म होल्ड करो, ये कितना जाएगा। मैं अगर कहता भी हूँ तो वो मेरे पर्सनल कुछ दोस्त हैं, यार हैं, मैं उनसे गपशप करता हूँ, जो मेरे शागिर्द हैं उनसे गपशप करता हूँ, देन उनको बताता हूँ। मैं हर किसी बंदे को ये बातें नहीं बताता, लोग ओवर मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी ये बस यही कहूँगा कि ये देखें, इसने ये 6 वाली सपोर्ट तो तोड़ दी है, लेकिन ये इसको जो है ना ये रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इसके आगे जो मेन जो रेजिस्टेंस है वो ये वाली है 7.3, ये मैंने ब्लू लाइंस में लगाई हुई हैं, दो लाइनें 7.3 और 7.8, ये दो इसकी मेजर रेजिस्टेंस बनेंगी अगर ये ऊपर की तरफ जाता है। अभी फ़िलहाल ये वाली जो ब्लू लाइन है 6.3 वाली, ये भी इसकी तकरीबन जो है वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो इस कॉइन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये अच्छा कॉइन है, ये अगर $6 या $5 तक भी आता है तो मेरे ख्याल से एक ये आप कह सकते हैं, ये क्या निकला है, आप कह सकते हैं कि ये कॉइन $5 तक भी अगर आ सकता है तो $5 तक भी आना इसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन हो सकता है ये इसी स्पोर्ट को देखें ना, ये इसी स्पोर्ट को ऐसे रिस्पेक्ट करता 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 $5 तक आए, कुछ वक्त लगाए 5-10 दिन, और ये भी हो सकता है, कन्फर्म बात है कि ये इतना अच्छा कॉइन है कि किसी भी टाइम ओवर पंप हो सकता है, एक्सिस कॉइन की तरह। AXS जो कॉइन है जो आज $74 पे या $91 को हिट कर चुका है, जिसके बारे में मैंने पर्सनली अपने कुछ दोस्तों को, शागिर्दों को उसकी प्रेडिक्शन दी थी जब वो $1 पे था। तो मैंने ये कहा था उस वक्त उस कॉइन के बारे में, एम बॉक्स के बारे में नहीं। जब वो नया नया बाइनांस पे लिस्टेड हुआ था तो मैंने उसकी सारी प्रेडिक्शन निकाल के मैंने अपने दोस्त को बताया भी था, बल्कि उसने ट्विटर पे शेयर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह आज। तो उनको मैंने बताया था कि ये जो कॉइन है ये फ्यूचर कॉइन बनेगा, बहुत अच्छा कॉइन बनेगा। और सॉरी एम बॉक्स के बारे में कह रहा हूँ, एक्सिस के बारे में सॉरी कह रहा हूँ, एक्सिस के बारे में उनको नहीं, मैंने किसी और को बताया था। सोल कॉइन के बारे में, सोल जब $1 पे था या $1 से कम, उस वक्त मैंने उनको बताया था कि ये ऐसा कॉइन है जो बहुत फ्यूचर कॉइन बनने वाला है, बहुत तगड़ा पंप लगाएगा, $100 से ऊपर जाएगा, ठीक है। और आज वही $181 पे है, यानी कि कितने 18,000% से ज़्यादा वो पंप लगा चुका है। तो मैं ये इस तरह की प्रिडिक्शंस वगैरह एडिक्स की मैंने प्रिडिक्शन दी थी अपने इसी चैनल के ऊपर ही दी थी। तो एडिक्स के बारे में मैंने कहा था कि ये कॉइन बहुत तगड़ा पंप लगाएगा, तो वो प्रिडिक्शन मेरी अभी भी होगी, किसी जगह पे पड़ी होगी, आइडियाज़ के अंदर
किसी जगह यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो है ना इसी ना क्रिप्टो प्रेडिक्टर के नाम से है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं मैंने उसकी प्रेडिक्शन दी हुई थी कि ये फ्यूचर कॉइन है। आज एडिक्स जो है 1600% पंप हुआ है 4 दिनों के अंदर। तो इस तरह की कुछ कॉइन हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है। बस आपको मैं सिंपल एम बॉक्स के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि एम बॉक्स भी एक पोटेंशियल रखने वाला कॉइन है और ये कॉइन बहुत अच्छा पंप लगा सकता है, बहुत अच्छा पंप। लेकिन ये है कि ये भी है कि ये $5 तक या $4 तक भी जा सकता है। ठीक है, क्यों जा सकता है? उसके लिए ज़रूरी है बिटकॉइन का नीचे आना। अगर बिटकॉइन 45 तक आया, 44 तक आया, 40 तक आया, तो फिर एम बॉक्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है $4 पे आना, $3.5 पे आना। ठीक है, और C98 के लिए भी फिर कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए नहीं, क्योंकि दुनिया सारी की मार्केट जब नहीं, सारी दुनिया की मार्केट नीचे आ रही होगी तो फिर इनकी भी कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो अपडेट दे रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे रहा। ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8 या 10 दिन आप इनको होल्ड अगर आपने रखा हुआ है तो मज़ीद 8 से 10 दिन होल्ड रख के इनको देख लीजिए। अगर आपने होल्ड इतना रख ही लिया है तो अगर आप निकलना चाहते हो निकल जाएं, तो होल्ड रख के देख लीजिए। अब ये कॉइन किसी भी टाइम पंप हो सकते हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह ये स्पोर्ट्स को करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये पंप हो सकते हैं। बस इतनी सी आप डेट देनी थी। बहुत थका हुआ हूँ और अपनी तरफ से मोटिवेट होकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस टाइम बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मैं कबूतरों का पिंजरा बनवा रहा था। आज कंप्लीट तो हो गया है लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं। मैं मार्केट को अब देखता ज़रूर रहूँगा, मतलब मार्केट के साथ टच रहूँगा, लेकिन जो पिंजरे वाला काम था वो 3 दिन से लगा हुआ था, लगातार उनको देखना, बालना, सब कुछ करवा रहा था। तो इंशाल्लाह उसकी मैं वीडियो भी आप दोस्तों के साथ, मेरा शौक़ है कबूतर रखना, उनको दाना डालना, और क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ताकीद की कि इसको रखें, ये बरकत की चीज़ है, जिन्नात वगैरह नहीं आते, शयातीन वगैरह नहीं आते, इनकी केयर करें और आपके घर से फाका भी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें वाकई यकीनी बातें हैं। तो इनके बारे में मैं भी बिलीव से कह सकता हूँ, जब से ये रखे हैं मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, बहुत पुरसुकून है। तो मैं इनके लिए जो है ना इतना कुछ कर रहा था, ठीक है, और इतना बड़ा पिंजरा बनाया, वो आपसे इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगा। तो बस आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बात में मुझे ब्लेम ना कीजिएगा। अगर आपने मुझे ब्लेम किया या इस तरह के, तो मैं ये वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। आप इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। आप बस मेरी बातों से कोई अच्छी सी बात निकाल के पॉजिटिव तरीके से अपने डिसीजन खुद लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले मैं इतना थका हूँ। तो आप दोस्त मोहब्बत करने वाले इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको हर नोटिफिकेशन के ऊपर पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी वीडियो कब आने वाली है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और आखिरी टाइम आपके साथ टाटा बाय बाय, शुक्रिया।